बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ एक लेटेस्ट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं और एलएलबी करना चाहते हैं और अभी तक उन लोगों ने एलएलबी का टेस्ट जो लैट टेस्ट होता है वो अभी तक नहीं दिया और अभी तक परेशान है कि यूनिवर्सिटी की एडमिशन भी ओपन है, हमने लॉ करना है, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या हम एक दफ़ा ही अप्लाई कर सकते हैं और एक साल में। बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में होते हैं। लाइक कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको लॉ के बगैर, लॉ का टेस्ट दिए बगैर, मतलब लैट का टेस्ट दिए बगैर आपको एंट्रेंस नहीं होती। 50% मार्क्स मस्ट होते हैं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक लॉ के लिए अप्लाई नहीं किया, मतलब वो नेक्स्ट अप्लाई करना चाहते हैं और उन लोगों ने लैट का टेस्ट नहीं दिया, तो उन लोगों के लिए लैट के टेस्ट दोबारा ओपन हो चुके हैं। उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये सब बातें इंशाल्लाह ताला आपसे इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, ताकि हम आपको किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप्स, जॉब्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स और जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है आपको उससे आगाह रखें, और यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से भी। तो सबसे पहले हम अपना ऐड ओपन करते हैं। ऐड में हम देखते हैं कि हमारे क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसी क्रिएट की है, कि लास्ट डेट कब है, पेपर कैसे होना, ये सारी बातें इंशाल्लाह आपसे डिस्कस की जाती हैं। ये भी आपके सामने हम ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले डिवीजन ऑफ द क्वेश्चन, ऐसे के 15 मार्क्स होते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट के 10 मार्क्स होते हैं, एमसीक्यू इंग्लिश के 20, जनरल नॉलेज 20, इस्लामिक स्टडी 10, पाकिस्तान स्टडी 10, एमए उर्दू, एमसीक्यूज उर्दू 10, मैथमेटिक्स के 5 और टोटल 100 मार्क्स होते हैं। पाकिस्तानी मार्क्स जो होते हैं वो 50 रिक्वायर्ड होते हैं। और टेस्ट डेट जो इन लोगों ने इसमें दी है वो दी है 5 दिसंबर 2020 दी है। उसके बाद जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। अब 12 नवंबर है, 12 नवंबर तक ये नीचे दी गई है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी इसका अब मैं आपको बताता हूँ रजिस्टर तरीके का क्या तरीका है, आपसे इंशाल्लाह डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हमने गूगल पे जाना है। और आपको ये भी बात बताता चलूँ कि हमने होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की हुई है। आप घर बैठे हमसे किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, या अपने प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, डेटा एंट्री, असाइनमेंट्स वगैरह आप घर बैठे हमसे करवा सकते हैं। हमने ये होम अप्लाई की सर्विस सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट की गई है, खास तौर पे उनको बेस्ट सर्विस देने के लिए। तो आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है। जैसे आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे etc.hsc लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने ये टॉप पे लेफ्ट साइड पे जो दी गई है ग्रीन कलर में, इसको ओपन कर लेना है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले अगर आप पहली दफ़ा यूज़र हैं तो आपने साइन अप कर लेना है, ठीक है। ये साइन अप करके आपने ये कंफर्मेशन ईमेल अपने रिसीव कर लेनी है अपने पास। ये सारा डाटा, नेम अपना, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ये सारा कुछ आपने ऐड कर लेना है। ये ऐड करने के बाद आपने क्या करना है कि आपके पास ईमेल आ जाएगी, आपकी कंफर्मेशन ईमेल आएगी। वो ईमेल आपने यहाँ पे वो पासवर्ड होगा वो कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे लॉगिन हो जाना, मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ था, इस वजह से मैं दोबारा लॉगिन हो रहा हूँ, ठीक है। दोबारा अब साइन अप नहीं कर सकता। यहाँ पे साइन इन करूँगा तो ये मेरे साथ दूसरा जो लेफ्ट साइड पे है ये ओपन है, अप्लाई फॉर लॉ टेस्ट ओपन टिल 12 नवंबर। और इधर है अप्लाई फॉर स्पेशल इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन फॉर लॉ ग्रेजुएट्स फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी। अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है, जो उसके लिए आप लॉ टेस्ट हैं। यहाँ पे आपने आके राइट पे, लेफ्ट साइड पे जो क्लिक कर देना है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगी वेबसाइट। क्योंकि अभी वेबसाइट इजी है, मतलब रश नहीं है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इस बात को जल्दी जल्दी मद्देनजर रखना, जब स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनको बड़ी मिस्टेक का सामना करना पड़ता है। ये सारा बायोडाटा मैंने ऑलरेडी अपना यहाँ पे पुट किया हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आकर अपना मिस्टर कर देना है, मोहम्मद नेम अपना करना, जो भी नेम है आपका, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कोई है तो ठीक है, नहीं तो ये कर देना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट करना है आपने। उसके बाद ये अपनी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। स्टूडेंट्स ये करते हैं कि बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में मैंने एक स्टूडेंट का देखा, उसने जनाब ये किया हुआ था, जो चलान पे करते हैं वो चलान का जो डेट थी वो यहाँ पे मेंशन की हुई थी, तो उसका आगे मूव फॉरवर्ड भी नहीं हो रहा था, तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस बात का आपने मद्देनजर रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस ऐड करना है आपने सारा कुछ। ये सारा कुछ ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है। ये मैंने ऑलरेडी मेरा फॉर्म फिल है क्योंकि मैंने दूसरा किया था, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस पे, ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। टेस्ट नेम क्या है हमारा, लॉ, टेस्ट टाइप क्या है, लॉ की
उसके बाद प्रेफर्ड सिटी जो आपके करीब पड़ता है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। लाइक मेरे करीब बहावलपुर पड़ता है तो मैं बहावलपुर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या जो आपके करीब पड़ता है वो आपको सिलेक्ट कर लें। ये आ गया। उसके बाद बैंक नेम में करता हूँ HPL में कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट ट्रांजैक्शन डेट में कर देता हूँ। जो ये डिपॉजिट ट्रांजैक्शन डेट आपको जो मैं अकाउंट नंबर बताता हूँ और वो अकाउंट नंबर ये आपके सामने मैं शो कर देता हूँ किस अकाउंट नंबर पे आपने के पैसे सेंड करने हैं। चलो ये अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर पे आपने इजी पैसा करना है। इजी पैसा से कर सकते हैं, जैज़ कैसे कर सकते हैं, इनको पैसे सेंड करने हैं। और वहाँ से आपको इंस्टेंट आपको जब मैसेज आता है कि आपने इस नंबर पे पैसे सेंड कर दिए 500 रुपये, आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं, घर बैठे करवा सकते हैं, चालान पे कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि वो जो ID नंबर होगा आपने ID नंबर यहाँ पे पुट करना है आके। ट्रांजैक्शन डेट आपने देनी है, लाइक मैंने आज ही पे किया है तो यहाँ मैं ट्रांजैक्शन डेट देता हूँ। उसके बाद चलान नंबर देता हूँ, चलान नंबर वहाँ जो ट्रांजैक्शन ID आती है वो आपने पुट करनी है, ठीक है। लाइक मेरा चलान नंबर ये है, मैं ये दे देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे आपने जो राइट साइड पे इन्फॉर्मेशन दी थी यहाँ पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे आके इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जो हायर सेकेंडरी। उसके बाद पाकिस्तान हमारा कंट्री है तो आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, हमारा बोर्ड कौन सा है, लाहौर बोर्ड में कर लेता हूँ, ठीक है। हम उसको देख लेते हैं, या किसी भी बोर्ड की तरफ से कर रहे हैं या खुद वैसे करना चाह रहे हैं, ठीक है। लाइक मैं ए यूनिवर्सिटी करना चाह रहा हूँ, या आपका जो बोर्ड है वो आप करना चाह रहे हैं। लाइक अभी मैं से कोई भी सिटी सिलेक्ट कर टेबल में कर लेता हूँ। उसका प्रोग्राम नेम 5 ईयर, ठीक है। जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया वो ऐड कर दें, ठीक है। लेना है वो आपने ऐड करना है यहाँ पे। डिग्री आपकी है, इंटर की है, इंटर आपने ऐड करनी है। उसको पासिंग ईयर आपका कब का है, आपने कब पास किया वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। लाइक मेरी पासिंग ईयर है 2019 में कर दे, चलो 20 में कर देता हूँ। करंटली इनरोल है या नहीं इनरोल आपने नहीं बताना, ठीक है। अगर इनरोल्ड है आप फर्स्ट पार्ट में है तो तब आपने करना इनरोल्ड है, अगर सेकंड पार्ट में तो आपने पास आउट कर लिया तो इनरोल नहीं करना। टोटल मार्क्स आपके 1100 थे और जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो आपके कितने हैं, लाइक 997। उसके बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे फिर क्लिक करना है, ये हमने ऐड कर दी है, ठीक है। उसके बाद हमने सबमिट पे क्लिक कर देना है। या आपने जो आपकी इंटर की इन्फॉर्मेशन है वो आपके क्लिक हो गई। योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन नंबर आपका ये है। अभी देख लें कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। आप यहाँ पे आगे एप्लीकेशन को अपनी को रिव्यू भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ से आप प्रिंट ले लें, Ctrl+P दबा के आप यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। ये आपके सामने एप्लीकेशन आ गई है, आप इसको प्रिंट लें, आपके सामने ये सेव हो जाएगी। तो इस तरह आपने ये सेव पास अपने रख लेनी है। तो ये आपका लॉ टेस्ट के लिए अप्लाई हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला जब आपको लॉ के टेस्ट की जो डेट होगी वो आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि आपने अप्लाई कर दी है, ठीक है। तो आपने वो सारा कुछ ध्यान से फिलअप करना है, सारा कुछ बायोडाटा जो है ध्यान से इंटर करना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। जो आपने नंबर देना है वो देना है जो आपके पास यूज़ में हो। अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि ये जो ये है। और दूसरा करिए तो जो आपको एक बात बताता जाऊँ कि जो आपने जो मैसेज करना है उनको जिस ट्रांजैक्शन मोबाइल से चाहे इजी पैसा से चाहे जैसे कैसे करना है, जो ट्रांजैक्शन आईडी होगी उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके ये एड्रेस दिया गया है यहाँ पे, टेस्ट फी फॉर 500 टू बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन ATM इन द अकाउंट ऑफ, किसी बैंक से भी आप करवा सकते हैं। अकाउंट टाइटल हायर एजुकेशन कमीशन बैंक HHBB, ठीक है। लिमिटेड ब्रांच कोड ये है। और ड्राफ्ट पे विल नॉट बी एक्सेप्टेड, आप ड्राफ्ट पे मतलब उनको नहीं कर सकते। उसके बाद डिटेल ऑफ द, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनका जो एड्रेस है यहाँ पे ये एड्रेस, इस एड्रेस पे आपने एक कोरियर सेंड करना है। जो कॉपी आपने स्लिप जो चलान पे की है, जो मतलब आपने स्क्रीनशॉट किया है, लाइक मैंने इजी पैसे से किया है, कैसे किया है, तो रिटर्न में मुझे मैसेज आता है उसके अंदर सारी डिटेल दी गई है, आपने इस अकाउंट में इतने पैसे सेंड कर दिए हैं। तो वो अकाउंट का आपने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आपने इस एड्रेस पे सेंड कर देना। रूम नंबर 3209 सेकंड फ्लोर HRD बिल्डिंग, ये इस एड्रेस पे आपने सेंड कर देना है।
तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.